कभी नहीं जा सकता, उनका दिया हुआ ईमान कभी यहां से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान उस जगह का इंतखाब ही नहीं करता जहां मर्ज हो, और आ जाता है तो फिर जाता नहीं है। तो अगर कोई भी खबर आप तक पहुंचती है कि फला मुस्लिम लड़की ने या लड़के ने इस्लाम छोड़ दिया, तो ये समझ लो कि सिर्फ ढांचा मुसलमान था, अंदर ईमान आया ही नहीं था। हक बात है, बेशक अंदर ईमान आया ही नहीं था, क्योंकि ईमान का ये वसूल रहा है। अच्छा, मक्का वाले बद्र तक क्यों पहुंच गए आप जानते हैं? इसकी बारीकी पर जब पहुंचेंगे तो यही पता चलेगा, क्योंकि मक्का वालों की एक तारीख है जिसमें आज तक मक्का वाले शर्मसार हैं अपनी तारीख को लेकर के। बहुत कुछ किया लेकिन किसी को काफिर न कर सके। आप पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, बहुत कुछ किया मक्का वालों ने, चटाइयों में लपेट करके धुआं तक दिया गया ईमान वालों को। 70 साला बूढ़ी खातून हजरते सुमैया, अबू जहल कह रहा था कि बड़े लोग ईमान लाए तो ठीक है, तेरे सर पे तो छप्पर भी मौजूद नहीं है, तूने क्यों कलमा पढ़ लिया? छोड़ दे। हजरते सुमैया जो हड्डियों का एक ढांचा थी, दुबली पतली खातून, बुढ़ापे के आखिर एज पे पहुंच चुकी थी, उन्होंने अबू जहल जैसे सरदार के आंखों में आंखें डालकर कहा, ओए अबू जहल, इस हड्डियों के ढांचे से एक जान निकल सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेजा मारा, नाफ के नीचे नेजा मारा, जिसकी इन्नी मुंह से निकल आई, और उस ज़ईफ़ा खातून ने तड़प करके अपनी जान दे दी। इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून हजरत सुमैया के खून की सुर्खियों का वो उजाला उठा मक्का में कि उसके बाद जैसे ईमान का सैलाब आ गया हो, कि अबू जहल और उसकी टीम एक भी आदमी को इस्लाम से हटा ना सकी, जिसके नतीजे में बद्र का मार्का हुआ, ओहद का मार्का हुआ, खंदक और तबूक के मार्के हुए। हटाते हटाते एक दूसरे को छुड़ाने की स्कीमें चलाते चलाते मक्का वाले थक कर चूर हो गए। एक दिन आंखें खोली तो पूरा हरम ईमान वालों से भर चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को सवालामी ऊँटनी पर बैठे हुए थे और दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। बिलाल काबे के छत पर खड़े हो चुके थे और तौहीद की सदाएं बुलंद करके फतेह मक्का के दिन दुनिया वालों को बता दिया कि जितना तुम घटाने की कोशिश करोगे, इस्लाम उतना ही उरूज पकड़ेगा। ये वो पौधे नहीं जिनको सुखाया जा सके, जिसको एक मर्तबा भी जिन जड़ों को नबूवत के दरिया का पानी नसीब हो गया है, वो दुनिया अपने अंदर जलील तो हो सकती है, लेकिन किसी बाकलमा को बेकलमा नहीं कर सकती, किसी मुसलमान को काफिर नहीं कर सकती। तो आज तक पूरी हमारी तारीख रही है कि कोई भी जुल्म और ज्यादती के जरिए, किसी भी लालच के जरिए, किसी भी स्कीम के जरिए किसी एक भी मुसलमान का पूरी दुनिया में ईमान छीनने में कोई कामयाब ही नहीं हुआ। हाँ, अगर नकली दाढ़ी टोपी वाला कोई आ गया था गलती से, या नकली जो है मुस्लिम कौम में बेटी की सूरत अख्तियार करने वाली कोई आ गई थी गलती से, तो उसका इखराज जरूरी था, क्योंकि नकली लोगों को इस्लाम कभी पसंद नहीं करता है। कभी न कभी उनके चेहरों का नकाब नोच करके उन्हें कौम के सामने बेनकाब कर देता है। जैसे कुछ नकली दाढ़ियों ने मस्जिद नबवी में जगह बनाई थी, कुछ नकली औरतों ने मस्जिद नबवी में जगह बनाई थी। पैगंबर मिंबर पर खड़े हुए कहा, निकलते हो कि नाम ले लो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। भाई, जब पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने वाला नकली हो सकता,
बहुत अच्छा जुमला। तो आज के इमाम के पीछे पढ़ने वाले की क्या गारंटी रही? बिल्कुल। पैगंबर के पीछे पढ़ रहे थे वो लोग, पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ रहे। अच्छा, अभी तक औरतों को मस्जिद से अलग नहीं किया गया था, तो सब थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, बच्चे भी थे। इतनी तादाद में निकले कि उस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से पीछे रह गए थे, थोड़ा पिछड़ गए थे, घर पे थे, पीछे थे। तो जल्दी जल्दी बढ़े जा रहे थे मस्जिद की तरफ कि अरे जो है लगता नमाज चली जाएगी, जमात छूट जाएगी। इतने में देखा भर भर मर्द औरत दोनों सब निकल रहे हैं। अब ये इतने शर्मिंदा हुए कि जमात छूट गई, गर्दन झुकाए हुए कि जो है किससे निगाह मिलाएं। वो इसलिए शर्मिंदा थे कि जमात छूट गई, और मुनाफिक जो निकल रहे थे वो सब अपनी गर्दन इसलिए झुकाए थे कि यही रह गए थे देखने की, ये भी देख लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मस्जिद नबवी में तो सबने देखा, बिल्कुल। यही एक बाकी थे जिन्होंने नहीं देखा था, इनका भी सामना हो गया। तो हजरत उमर को बाद में पता चला कि ये नकली लोग निकाले गए हैं, ये नकली लोग निकाले गए हैं। तो नकलियों को तो हमने जब बर्दाश्त नहीं किया जब हमें तादाद की जरूरत थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा गौर कीजिएगा, नकलियों को हमने जब बर्दाश्त नहीं किया जब उंगलियों पर हम गिने जा रहे थे, हमें सब तादाद की ताकत की पावर की सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था। लेकिन उस वक्त भी नकलियों को निकाल करके इस्लाम ने बता दिया, इस्लाम तादाद से नहीं बढ़ता, इस्लाम सदाकत से बढ़ता है, सच्चाई से बढ़ता है। तादाद कल भी माइनस में थे, आज भी है, लेकिन इस्लाम कल भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, सरजमीने बड़ौदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर शुरू होने वाली है, तकरीर माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं शुरू होने वाली है। तो कुछ बाउंड्री है वो जो हम आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, नकली लोग बाहर किए गए जबकि तादाद की सख्त जरूरत थी। अरे यहां तो छोड़ो, यहां तो छोड़ो, यहां जो तादाद की जरूरत थी लेकिन उतनी ज्यादा सख्त जरूरत नहीं थी जितनी ज्यादा सख्त जरूरत उस मौके पर हुई थी कि दुश्मन सामने आ चुका था। उलमा पहुंचेंगे तारीख तक, दुश्मन सामने 1000 की तादाद में आ चुका था। खाए पिए लोग, बिल्कुल हट्टे कट्टे मुस्टंडे, तीरों तबर असलहों से लैस, सुपर पावर ताकत बन करके 1000 की ताकत में दुश्मन आ चुके थे। इधर तकरीबन 700 की तादाद मदीना से चलती है। हाँ, 700 की तादाद मदीना से चलती है। अब वहां जो मस्जिद से निकाले गए थे वहां तो तादाद की जरूरत थी, लेकिन यहां उससे भी ज्यादा सख्त जरूरत थी। नहीं, उधर 1000 आ गए। गौर कीजिएगा, बड़ी तारीख तक आप पहुंच रहे हैं। उधर 1000 आ गए, इधर 700, अभी भी 300 कम है? बहुत बड़ी तारीख तक पहुंच रहे हैं, अभी भी 300 कम है। 700 की तादाद है तो भाई 300 तो हमें और पीछे से अभी जरूरत है, मिल जाए तो ज्यादा गनीमत है। ऐसे वक्त में जबकि तादाद की जान से ज्यादा जरूरत महसूस हो रही हो, इस्लाम ने वहां भी नकलियों को अलग कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद करो 17 रमजान की तारीख, इस्लाम की पहली जंग बद्र के लिए जब मुसलमान निकले थे, 400 के करीब मुनाफिक रास्ते से एक मंजिल भी चल ना पाए, पीछे कर दिए गए।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 700 मदीना से निकले थे, लास्ट में 313 बचे। 700 मदीना से चले थे, लास्ट में 313 बचे। 400 के करीब ऊपर नीचे तादाद रास्ते ही से वापस कर दी गई। मुनाफिकों की नकली जो तादाद मौजूद थी, ऐसे वक्त में जबकि सामने दुश्मन खून का प्यासा मौजूद हो, सख्त जरूरत थी कि 300 और मिल जाते तो बराबरी का मामला हो जाता। ऐसे वक्त में भी इस्लाम ने नकलियों को वापस कर दिया, यानी रब ने ऐलान कर दिया, महबूब इन बेईमानों को पीछे भेजो, सिर्फ खरे लोगों को लेकर आगे आओ। तादाद कम हो रही, कोई बात जो है फिक्र की ना करना, मैं फरिश्तों को भेजकर पूरी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं फरिश्तों को भेजकर वो तादाद पूरी कर रहा हूँ, यानी नकली बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो जब सख्त जरूरत हो तादाद की, ऐसे वक्त में निकाल कर पीछे हटा दिया जाए। इस्लाम कितना बागैरत मजहब है साहब, सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम कितना गैरतमंद मजहब है। तो उन नकलियों को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? अगर कोई आज मुर्तद या मुर्तद्दा का मैसेज डालता है कि फला ने मजहब छोड़ दिया या फला बेदखल हो गई, मैंने कहा एक जुमला याद रखना, मजहब कभी छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा लिया जाता है। मजहब छोड़ा नहीं जाता, मजहब को छोड़ा लिया जाता है। जब बेगैरती हद से ज्यादा बढ़ती है तो मजहब को परवरदिगारे आलम ऐसे जलील से छोड़ा लेता है। बिल्कुल, कोई बंदा ताकत नहीं रखता कि मजहब को छोड़ दे, बल्कि मजहब को खुद ब खुद छोड़ा लिया जाता है। तादाद की फिक्र नहीं की। 17 रमजान रोजे की हालत में 313 बद्र के कलेजे पर उतर गए। रब ने फतह कामरानी देकर इस्लाम का परचम बुलंद करवा के महबूब के साथ मुज़दे जाफेजा मोहब्बत का पैगाम जिब्रील के साथ फरिश्तों की आमद, यहाँ तक कि लास्ट में जंग खत्म होने के बाद हजरते जिब्रील चले। रिवायत है हजरते जिब्रील चले गए तो आसमान का दरवाजे नहीं खुल रहा था। अर्ज की मौला क्या करूं, वापस आ रहा हूं, काम हो गया है। कहा पलट के जाओ, महबूब से पूछ के आए हो कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम हो गया, ठीक है। मक्का वाले शिकस्त खा गए, 70 मार दिए गए, 70 गिरफ्तार कर लिए गए, काम हो गया, ठीक है, वापस आ गए हो। लेकिन महबूब से इजाजत ली कि नहीं? अर्ज की वो तो रह गया। कहा पलट कर जाओ। आए, हथियार से लैस हैं, सरकार के सामने खड़े हैं। अच्छा, मतलब मौके की नजाकत देखिए, चाय पी लीजिए जल्दी से, मौके की नजाकत देखिए। हजरते जिब्रील वापस आए, सरकार तशरीफ फरमा है, कुछ जख्मी सहाबा है, मरहम पट्टी हो रही है, सरकार तशरीफ फरमा है। जिब्रील चले गए थे, अचानक फिर आए, खड़े हैं, दोनों नहीं बोल रहे हैं। सरकार जिब्रील को देखकर मुस्कुरा दिए, जिब्रील सरकार को देखकर मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार जिब्रील को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जिब्रील सरकार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, यानी अंदर से जैसे ये बात हो रही हो, आ गए लौट के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील जैसे मुस्कुरा के कह रहे हो, सरकार क्या करूं, जाने के रास्ते नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इजाजत दीजिए, वापस जाना चाह रहा हूं, या कहिए तो और खिदमत में रहूं। नबी ने कहा काम हो गया, जिब्रील जाओ, अब रास्ता मिलता है। तो याद रखो, मैंने बहुत पहले एक दावा किया था, पूरी दुनिया में एक भी सच्चा नबी का गुलाम अगर मौजूद हो, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नजर नहीं लगा सकती है, क्योंकि मुस्तफा का गुलाम गुलाम होता है, वो तादाद का मोहताज नहीं, मुस्तफा के रुखे ताबा पर मुस्कुराहट का मोहताज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये जो मैसेज डाले जा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं।
तो है, तो टेंशन की चीज है कि ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। लेकिन याद रखो, जिन घरों में स्टैंडर्ड का ऐसा हैजा पड़ा हो, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए जहन में कीड़े पैदा हो चुके हों, उस घर में कभी भी कुरान का नाम तक ना लिया गया हो, पढ़कर खोलकर देखना तो बहुत दूर की बातें हैं। मजहब का नाम ना लिया गया हो, घर में किसी आलिम को कदम रखने के लिए भी ना कहा गया हो, क्योंकि दौलत की रेल पेल है, महंगी गाड़ियों पर सफर है, संगे मरमर की भरमार है, और लेटरिंग में भी 250 रुपए का हार्पिक का छिड़काव है। हाँ, जबरदस्त ऐसे स्टैंडर्ड होने का भूत सवार हुआ कि कुरान का नाम तक नहीं, मजहब का नाम तक नहीं, इस्लाम का नाम तक नहीं। अरे ये सब प्राचीन कथाएं हैं, पिछली बातें हैं, कौन इस पर अमल करता है। दुनिया देखो चांद पर सफर कर रही है। मैंने कहा तू भी चला जाना, काहे परेशान। दुनिया देखो क्या कर रही है, अमेरिका से तरक्की का राज सीखो, लंदन और पेरिस से तरक्की का राज सीखो। वहां के लोग कितने तरक्की याफ्ता हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता बदन के कपड़े उतर गए। भाई सब तरक्की, तो घर में तरक्की तरक्की तरक्की। खुद जो है 30,000 50,000 का मल्टीमीडिया सेट, बेटे के हाथ में भी 50,000 मल्टीमीडिया सेट, बेटी के हाथ में 50,000 मल्टीमीडिया सेट। ये नया वर्जन आया है, ये नई चीज लॉन्च हुई है। बेटी अपने कमरे में, बेटा अपने कमरे में, बाप अपने कमरे में। ये बीमारी कम थी, बड़ी सी LCD हॉल में अलग से लटकाई, उस पर भी फिल्में चली। रात में चद्दर ओढ़कर बच्चे भी अपने कमरों में नंगी तस्वीरें देखते रहे, नंगे वीडियोस देखते रहे, फिल्में देखते रहे, और स्टैंडर्ड का भूत सवार रहा। हाँ, कहीं दूर दूर तक मजहब का नाम तक नहीं। वक्त शहर जिन घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं आनी चाहिए थी, उन घरों से सिर्फ फिल्मी ड्रामों और गानों की आवाजें उठ रही हो। ऐसे घर में जहां इब्तिदा से लेकर के अब तक बेगैरती सवार हो, मजहब का नाम तक न लिया जाए, कुरान की एक आयत तक न पढ़ी जाए, तो ऐसे बेगैरतों से रब अपने मजहब को छुड़ा लेता है। ये मजहब नहीं छोड़ते हैं, मजहब छुड़ा लिया जाता है। क्योंकि इस्लाम को बड़ी हवेली अगर चाहनी होती तो अबू जहल का घर मिलता, लेकिन हवेली नहीं। बिलाल जैसी टूटी झोपड़ी चाहिए थी, सलमान फारसी जैसे गरीब का साथ चाहिए था, बुजर गिफारी जैसे फिक्र के मस्ताने का साथ चाहिए था। तो जो है इस्लाम ने बिलाल को साथी बना लिया, अबू जर को साथी बना लिया, हजरत सलमान को साथी बना लिया। यानी 40 से शायद कभी 150 कभी 200 सहाबा जो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठते थे, जिनके सर पर छप्पर नहीं थे, अपना वतन नहीं था, माँ बाप मक्का में छूट गए थे, बीवी बच्चे मक्का में छूट गए थे, सिर्फ मस्जिद के बाहर एक उभरे हुए चबूतरे पर सहाबा बैठे रहते थे। कहीं से कुछ आता खजूरों की शक्ल में या जौ के रोटियों की शक्ल में तो खा लेते। 2-2 3-3 दिन नहीं मिलता तो जबान पर शिकायत का कोई जुमला नहीं लाते थे। सिर्फ मुस्तफा उधर से गुजरते तो टकटकी बांधे देखा करते थे, रो पड़ते, मेरे आका कुछ देर और रुक जाइए, आपको देख लेता हूँ। हमारी भूख भी मिट जाती है, हमारी प्यास भी चली जाती है। जिंदाबाद। ऐसे बागैरतों का साथ रहा है इस्लाम का। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। तो अब ऐसे लोगों से अगर मजहब छुड़ाया जाए तो उसमें कोई भी वावेला करने की जरूरत नहीं है। जब घरों में, नबी ने क्या फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाना। अर्ज किया गया सरकार कब्रिस्तान कैसे बन जाता है?
नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर कब्रिस्तान हो जाता है। अल्लाह। तो ऐसे मुर्दों से इस्लाम को क्या उम्मीद थी? अगर छुड़ा लिया गया मजहब तो कौन से ताज्जुब की बातें हैं। याद रखो, हर चलने वाला जिस्म जिंदा नहीं होता। हाँ हजरत, एक उसूल है, तारीख का पूरा उसूल है, हर चलने वाला जिस्म जिंदा नहीं होता। अगर होते तो कुरान मुर्दा न कहता। हक, बिल्कुल हक, सुभान। अगर होते तो कुरान मुर्दा न कहता। अबू जहल जिंदा चल रहा था, कुरान ने कहा महबूब मुर्दा है, सब मरे हुए लोग हैं। इरशाद फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब इन मरे हुओं को आप क्या सुना रहे हो। महबूब मायूस हो गए। एक दिन तबलीग किया लेकिन कोई कलमा ना पढ़ा, शाम तक मायूस हो गए। बिस्तर पे आकर गमगीन होकर लेट गए चादर ओढ़ करके। मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, महबूब इस पर तुम मायूस हो गए, इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन मुर्दों को आप क्या सुना पाओगे। इन मुर्दों को नहीं सुना, सब मरे हुए लोग हैं। हाँ आएंगे कुछ जियाले आएंगे, कोई आए ना आए इसकी फिक्र ना करना। तुम मुझे मानो, मैं तुम्हें मानो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। महबूब तू मुझे मान, मैं तुझे मानू। तू खुदा कह, मैं महबूब कहो। तू रब कह, मैं रसूल कहो। महबूब यही मानना काफी है। अगर ये पतंगे चंद उड़कर आ जाते हैं तो फिर इनकी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं आएंगे तो शमा का बाल बेका नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। ये कभी भी हम एहसासे कमतरी का शिकार नहीं हो सकते साहब। ये फला मैसेज, हाँ ये है, हम अपनी नस्लों पर केयर करें, ये हमारे लिए लाजमा है, और अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें। अब तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जा करके थोड़ी सी गर्मी उर्मी आई है जी, माशाअल्लाह। हाँ, तो एसी ओसी में चले तो सर्दी जुकाम हो गया। माशाअल्लाह। तो हमने कहा ये तो दवा से नहीं, तकरीर से ठीक होगी। माशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लोग भी ठीक है माशाअल्लाह, सब जाग रहे हैं। और सब, अरे जाग क्या, सब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, सब इंशाअल्लाह। जागना और है, बैठे रहना और है। सब इंशाअल्लाह खुलूस के साथ, खुलूस के साथ बैठे। अब तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। अब जितनी देर आप चाहेंगे इंशाअल्लाह तकरीर हो जाएगी, है कि नहीं? तकरीर हो जाएगी। उन भयानक अमराज का मुताला किया गया जो नासूर का शक्ल कौम में अख्तियार कर रहे थे, और दीन ऐसे ही मरहम पट्टी के लिए आता है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इस्लाम दुश्मन नहीं है साहब। इस्लाम तो एक आईना है जो हमारे चेहरों पर पड़े हुए दाग और धब्बे को दिखा देता है। जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया आज तक वो चमक रहे हैं, उनकी नस्लें चमक रही हैं। जिन्होंने इनकार किया वो अपने ही जुल्मतों में डूब करके तबाहो बर्बाद हो गए। इस्लाम का बाल भी बेका ना कर सके। आज अगर दुनिया नापाक ख्वाब देखे कि ये स्कीम चला दो इस्लाम मिट जाएगा, वो स्कीम चला दो इस्लाम मिट जाएगा, ये पाबंदी लगा दो इस्लाम मिट जाएगा, यहाँ बैंड कर दो इस्लाम मिट जाएगा, कुरान की आयत निकाल दो इस्लाम मिट जाएगा। एक पगलाने रहे लखनऊ में वसीम रिजवी, हाँ, ये आयत निकाल दो, वो आयत निकाल दो, नारा लगाया बदल देंगे इस्लाम को, बदल देंगे कुरान को। रब ने उसी को बदल करके जो पर्दा पड़ा हुआ था, मुसलमान तो था नहीं, एक पर्दा पड़ा हुआ था, वो भी नोच करके हमाम में नंगा कर दिया और उसकी नस्लों तक को जलील करके बता दिया। और जुलूस के लफंगे, तेरे बदलने से इस्लाम नहीं बदल सकता, कुरान नहीं
नहीं बदल सकता। जो कोशिशें करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उसको जलील कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम वसीम रिजवी के सपोर्ट से नहीं खड़ा है। इस्लाम दुनिया के किसी ताकत से आगे नहीं चल रहा है। इस्लाम सिद्दीक की सदाकत से आगे बढ़ रहा है, उमर की अदालत से आगे चल रहा है, उस्मा की सखावत से आगे चल रहा है, अली की शुजाअत से आगे चल रहा है, वफा शिआरों का साथ इस्लाम का रहा, करबला के मीरों का साथ इस्लाम का रहा। अली अकबर की जवानी जिसे मिली उसे इस्लाम कहते हैं, असगर का बचपना जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, कासिम का शबाब जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, अब्बास का बाजू जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज का इंसाफ जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं। और आगे बढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिगर जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, नूरुद्दीन जंगी की वफा जिसे मिली उसे इस्लाम कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर का तकवा जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का साथ जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, गौसे आजम जिसे मिले उसे इस्लाम कहते हैं, गरीब नवाज जिसे मिले उसे इस्लाम कहते हैं। और मोहब्बत से किनारे आओ, आला हजरत जहां है उसे इस्लाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, शाने आला हजरत, नारे तकबीर। हम क्या इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे साहब, कमाल लाजवाब। हमारी औकात क्या है, खुद बढ़ जाए बड़ी बात है, इस्लाम को क्या बढ़ाएंगे। शुरू हो गई तकरीर माशाअल्लाह। इस्लाम को बढ़ाने का दावा कोई करे, याद रखो किसी की तबलीग इस्लाम को नहीं बढ़ा सकती, किसी की तहरीक इस्लाम को नहीं बढ़ा सकती। अगर यही होता तो कुरान में आयत ना उतरती। रब ने कुरान में आयत उतारी जब सिद्दीक अकबर ने ईमान का ऐलान किया, मौला अली ने ईमान का ऐलान किया, सैयदा खदीजा ने ईमान का ऐलान किया, सुभान अल्लाह, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने इस्लाम का ऐलान किया। यानी नौजवानों में हजरत सिद्दीक अकबर, बच्चों में हजरत मौला अली, औरतों में हजरत सैयदा खदीजा, गुलामों में हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा। जब ये ईमान ले आए उसके बाद सरकार के शफीक चचा हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। 39 की तादाद मुसलमानों की कंप्लीट हो रही थी, 40वें नंबर पर हजरत उमर ईमान ले आए। रब ने कुरान में आयत उतार दी, महबूब अब यही कयामत तक इस्लाम को ले जाने के लिए काफी है। अब दुनिया में कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, इस्लाम का सूरज नहीं डूब सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस्लाम को नहीं पाल रहे हैं, इस्लाम हमें पाल रहा है। हम इस्लाम को नहीं चला रहे हैं, इस्लाम हमें चला रहा है। हमसे इस्लाम नहीं पहचाना जाता, हम इस्लाम से पहचाने जाते हैं। हम किसी और के वफा शिआरों के छांव में पल करके अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, सरफरोश मुजाहिदीनों के किरदार से अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम एक कौम नहीं साहब, हम सिर्फ एक फर्द नहीं साहब, हम सिर्फ मुसलमान नहीं साहब, बल्कि शहीदों की शहादत की झलकियां जिसमें मौजूद है उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। वलियों की विलायत की चमक जिसमें मौजूद है उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। जिसमें मुकद्दस हस्तियों के अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियों की धमक मौजूद है उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। कौम मुस्लिम किसी नंगे लुच्चे लफंगे का नाम नहीं, कौम मुस्लिम किसी बेयारो मददगार का नाम नहीं, कौम मुस्लिम किसी यतीम और बेसरोपा का नाम नहीं, बल्कि कौम मुस्लिम गरीब नमाज की अमानतों का नाम कौम मुस्लिम है। 90,000 को कलमा देने वाले उस सरफरोश मुजाहिद मोइनुद्दीन अजमेरी के तकवा और तहारत और दुआओं के कबूलियत के नतीजे का नाम कौम मुस्लिम है। इसलिए हम कभी यतीम नहीं थे, हम कभी बेसहारा नहीं थे, कल भी हमारे सहारे थे, आज भी है और कयामत तक रहेंगे। कोई माई का लाल इस कौम को नजर नहीं लगा सकता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए तुम्हें अपने की फिक्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमल की फिक्र कर लो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा
इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। हमें नस्लों से नहीं पहचाना जाता, सिद्दीक पठान खान बिरादरी से नहीं पहचाना जाता, हमें मुस्तफ़ा के उम्मती होने की बुनियाद पर पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इत्तेहाद जिंदगी, इख्तिलाफ मौत, ऐलान नबूवत से पहले का पैगाम है। नबी चले चलते रहे, मक्का में तबलीग व इरशाद का काम का सिलसिला चला, मक्का वालों के जुल्म तशद्दुद बढ़े। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे ये रोज रोज के जुल्म देखे नहीं जाते, ऐसा करो रातों की तारीकियों में निकल कर मुल्क हबशा चले जाओ। कुछ सहाबा ने हिजरत करके मुल्क हबशा का रुख किया। उसके बाद फिर मदीना की हिजरत का हुक्म हो गया, तो कुछ जो मुल्क हबशा पहुंचे हुए थे वहां से हिजरत करके मदीना आ गए। उन्हें जुल हिजरतैन कहा जाता है। दो दो हिजरत करने वाले सहाबा, कुछ लोग डायरेक्ट मक्का से मदीना को हिजरत कर गए। नबी भी अपने यारे गार बावफा राजदार नबूवत सिद्दीक बासफा के साथ हिजरत फरमा गए, मदीना में पहुंचे। बहुत सारे काम हुए, लेकिन सबसे नुमाया रोशनी जिस चीज पर डाली गई, नबी ने इरशाद फरमाया, आओ मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, एक दूसरे से गले से गला मिलाकर पहले एक होने का वादा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इख्तिलाफ मौत है, बेशक। आओ पहले वादा कर लिया जाए। मक्का से जो हिजरत करके गए थे उन्हें मुहाजिर कहते हैं, मदीना में रहने वालों को अंसार कहते हैं। एक अंसारी सहाबा को उठाया, उस सहाबी को उठाया, और एक मुहाजिर सहाबी को उठाया। दोनों गले से मिले। नबी ने फरमाया, तुम दोनों आज के बाद भाई भाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे एक मदीने का मुसलमान उठता, एक मक्के का मुसलमान उठता, दोनों गले मिलते। नबी इरशाद फरमाते, आज के बाद तुम दोनों भाई भाई हो। ये तादाद चलती रही, चलते 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 मदीना के लोग मुकम्मल हो गए। मक्का में से एक साहब बच गए, मदीना के लोग मुकम्मल हो गए।